दधीच नारायण भगवान की जय। मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को जो भी स्त्री पुरुष अपने कानों से केवल सुन लेते हैं, उनके गरिष्ठ मतलब महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वामन पुराण में लिखा। यहाँ पर दधीची ने आकर के अपनी धर्म पत्नी के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो शिव ने इनके जाप से प्रसन्न होकर दधीच की हड्डियों में वज्र स्थापित किया। और जब दधीच की तपस्या बढ़ी तो विष्णु ने दधीच को नारायण कवच दे दिया। दधीची का नाम दधीच नारायण हुआ और ये पवित्र भूमि अष्टम वैकुंठ हुई। ऐसा उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में है। एक समय एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में। ये इतना विशाल और भयानक दैत्य था, देवताओं ने जब इसको देखा तो उनके पैर कांपने लगे। तो ब्रह्मा ने बोला, इसकी मृत्यु वज्र से है और वज्र इस समय दधीच की हड्डियों में है, जाओ उनके शरीर का दान लो। इतना सुन करके जिस भूमि को आज आप प्राप्त कर पा रहे हो, ये भारत की श्रेष्ठ भूमि है, जहां देवता दान मांगने के लिए आए। दधीची ने कहा, हम दान देंगे, पर उससे पहले आकाश में, पाताल में, मृतलोक में जितने भी तीर्थ हैं स्नान करूंगा। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवता तीनों लोकों के तीर्थों को लाए, इसी भूमि पर बिठाकर अभिषेक हुआ। जब समस्त तीर्थ आपस में मिले तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ मिश्रित तीर्थ कहलाया और इसका उपनाम दधीची कुंड है। इसका लिखित वर्णन वामन पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण, ऋग्वेद में है। अगर इस जल को नमस्कार करके अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो शरीर के द्वारा जानकर हो चुका हो या अनजान में सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दधीची ने अपार पीड़ा सहकर शरीर को गऊ से चटा दिया। आज हम आपको ब्लेड लग जाए तो पट्टी करते, पेन किलर खाते, उन्होंने अपार पीड़ा सही। हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग, वज्र बना। गांडीव से महाभारत विजय हुई, पिनाक सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा गया, सारंग विष्णु ने लिया और वज्र के द्वारा वृत्रासुर मरा। पर दधीची का जब प्राण निकला तो नारायण कवचधारी था और दधीची ने पृथ्वी पर ऐसा दान दिया था, आज तक न कोई कर पाया है, न आगे कोई कर पाएगा। तो विष्णु ने उस प्राण को हृदय में लिया, वो विष्णु चरण है। ये पहला बिहार के गया में चरण गया, दूसरा ये यहाँ पर नाभि है, नैमिषारण्य नाभि गया, और तीसरा बद्री नारायण में कपाल गया। जो भी स्त्री पुरुष अपने ऊपर जल छिड़क कर थोड़ा सा जल विष्णु चरण में दे दे, उनके पितृ प्रसन्न हो जाते, पितृ दोष नष्ट होता है। आप सब भाग्यशाली हो कि कार्तिक मास में आए हो और आज एकादशी भी है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य जी के मुखमंडल से नैमिषारण्य में दधीची कुंड का महत्व और उनकी मान्यता। तो दोस्तों, ये नैमिषारण्य में गायत्री जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। अभी मेरे देवर जी और देवरानी गए थे वहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत है। बोलो दधीची भगवान नारायण की जय। जय माता दी।